हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं बात करने आया हूं कि बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए कैसे सिलेक्शन होगा, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कौन सा सिलेबस फॉलो करें और एडमिशन कैसे होगा, ये भी मैं साथ में बता दूंगा। सबसे पहले तो मैं बच्चों क्लियर कर दूं कि बीएससी नर्सिंग एक ऐसा कोर्स है जो आज के समय में बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में है। बहुत ज्यादा ये ट्रेंड कर रहा है बच्चों। इसका मुख्य कारण ये है कि इस फील्ड में बहुत ज्यादा गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट वैकेंसियां बहुत ही ज्यादा निकलती है। ठीक है ना। और एक अच्छा कोर्स है। ये कोर्स आज के टाइम में मेडिकल फील्ड में एमबीबीएस के बाद सबसे ज्यादा इसकी डिमांड है। 4 ईयर का ये एक डिग्री कोर्स है। नर्सिंग फील्ड का सबसे बड़ा कोर्स है। ठीक है ना। और बच्चों देखिएगा, बीएससी नर्सिंग के लिए हम सब जानते हैं कि ये 4 वर्ष का डिग्री कोर्स है और इसमें बड़े आराम से गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। लेकिन इसमें एडमिशन डायरेक्ट नहीं होता। चाहे आप किसी भी राज्य से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, आपको एक प्रवेश परीक्षा देना अनिवार्य होता है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से भी बीएससी नर्सिंग करोगे, तो भी आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, प्रवेश परीक्षा की तैयारी करके फिर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। ओके जी। तो सर, अगर बात की जाए कि सर मुझे एडमिशन लेना है बीएससी नर्सिंग में, तो इसके लिए मुझे कौन सा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो बेटा, अगर आपके 12th में बायो सब्जेक्ट है तो आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो। इसके लिए बेटा फॉर्म निकलता है बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए। ठीक है ना। और फॉर्म बच्चों दो तरह के निकलते हैं। एक तो क्या है कि सभी राज्यों के फॉर्म निकलते हैं स्टेट लेवल पे, है ना। स्टेट के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं बीएससी नर्सिंग के। कुछ ऐसे भी कॉलेज है बेटा जिनमें ऑल इंडिया के बच्चे जो है फॉर्म भरा जो है अप्लाई करते हैं। ठीक है ना। तो ऑल इंडिया लेवल पे भी कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो एग्जाम करवाते हैं और कुछ कॉलेज है जिनके जो है अपने स्टेट लेवल पे एग्जाम होते हैं। आपको तो दोनों के ही फॉर्म लगाने चाहिए बच्चों, क्योंकि ज्यादा फायदा होगा अगर दोनों फॉर्म लगाओगे तो। जैसे एग्जाम्पल के लिए एम्स के 18 कॉलेज हैं। इनमें कोई भी बच्चा के जो है फॉर्म लगा सकता है। लेकिन एम्स के कॉलेज गर्ल्स कॉलेज है। ठीक है ना। इसी तरह से बच्चों एक पीजीआई एमईआर चंडीगढ़ के नाम से कॉलेज है। इसमें भी ऑल इंडिया के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई भी राज्य से आप बिलोंग करते हो, आप यूपी से हो, एमपी से हो, बिहार से हो, राजस्थान से, हरियाणा से, उत्तराखंड, झारखंड, ये दो फॉर्म आप बीएससी नर्सिंग के लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब इधर आ रहे हैं। अब ये है स्टेट लेवल के। जैसे बच्चा एक यूपी का है, तो वो यूपी नर्सिंग का तो फॉर्म लगाएगा ही। यूपी नर्सिंग के फॉर्म को सी नेट कहते हैं और लगाना ही चाहिए। अपने अपने राज्य के फॉर्म तो लगाने ही हैं। ये सबसे अच्छा चांस होता है, क्योंकि यहाँ बड़े आराम से सिलेक्शन भी हो जाता है, ज्यादा कंपटीशन नहीं है और ये कॉलेज भी बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है ना। अब बच्चों देखिए, दूसरा जैसे राजस्थान का बच्चा है तो वो आरयूएचएस का फॉर्म भरेगा। हरियाणा का बच्चा है तो हरियाणा में बीएससी नर्सिंग के लिए सी नेट का फॉर्म निकलता है ना, सेट का। एमपी में पीएनएसटी का, बिहार में बीसीसीई का, पंजाब के अंदर पीपीएमईटी का, इसी तरह से छत्तीसगढ़ में व्यापम का, उत्तराखंड में एचएनबीयू का, महाराष्ट्र में सीईटी का, झारखंड में जेसीईसीई का और इसी तरह से और भी बाकी सभी राज्यों के अपने अपने एडमिशन फॉर्म निकलते हैं और उन फॉर्म को आपको भरना होता है। तो बेटा आपको अपने राज्य का फॉर्म जरूर भरना है। ये फॉर्म लगभग मार्च अप्रैल में निकलते हैं बेटा और इनके एंट्रेंस एग्जाम मई या जून में होते हैं। ठीक है, बिल्कुल जी। अब बच्चों देखो देखें, अब कैसे होता है इनमें सिलेक्शन। भले ही आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लो या भले ही आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लो, एग्जाम देना जरूरी है। प्रवेश परीक्षा तो देनी पड़ेगी। अब बेटा जब प्रवेश परीक्षा देनी ही है, एंट्रेंस एग्जाम देना ही है, तो हम प्राइवेट कॉलेज में क्यों एडमिशन लें भाई। फिर तो गवर्नमेंट में ही लेंगे। और बीएससी नर्सिंग में जितने भी राज्यों के जो फॉर्म निकलते हैं, उनमें लड़का और लड़की दोनों ही भाग ले सकता है ना। तो भाई बड़ी बात यह है कि फिर तो हम गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन लेंगे। बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ बिल्कुल भी फीस नहीं लगती है, फ्री में एडमिशन हो जाता है बेटा। इसके लिए लगभग आपको बेटा 1 साल कोचिंग करनी ही पड़ेगी।
और इसके लिए सबसे बढ़िया ज़रिया होता है ऑनलाइन कोचिंग का बेटा, है ना? मैं तो 1 साल भी नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ अगर कोई बच्चा 6 महीने भी ईमानदारी से तैयारी कर लेता है, तो आराम से बीएससी नर्सिंग में उसका सिलेक्शन हो जाता है। अगर ईमानदारी से 6 से 7 महीने एक बच्चा प्रिपरेशन कर ले, तो बड़े आराम से बीएससी नर्सिंग में सिलेक्शन हो जाता है, बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन मिल जाता है। इसके लिए बच्चों मैं आपको बता दूं कि आपको करना क्या होता है जनरली। देखो, जो भी बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम लगता है, सबसे पहले आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। और आप एक बात समझ लो कि जितने भी राज्यों में बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम लिए जाते हैं, सभी में बच्चों सिलेबस एनसीईआरटी का ही रहता है। बस आप 2 चीज़ों का ध्यान रखें कि आप कुछ इस तरह से तैयारी करें कि एक बार बेटा जो है 5 से 6 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट करके लास्ट का जब एग्जाम का मंथ हो, लास्ट का जब मंथ हो, तो उसमें कम से कम आप 2 बार रिवीजन कर लें। ठीक है ना? थोड़ा अगर ज़्यादा तैयारी करते हो 6-7 महीने के लिए, तो और आपको चांस मिल जाते हैं। मान लो कोई बच्चा अगर अब से तैयारी शुरू करता है, तो वो आराम से पूरे सिलेबस को 3 बार रिवाइज़ कर सकता है ना? कोई 5 महीने में, 4 महीने में आराम से आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। फिर बचे हुए 2 से 3 महीने में आप आराम से रिवीजन कर सकते हो, है ना? अब देखो बच्चों, अगर हम बात करें कि सर पेपर का लेवल क्या रहता है और किन-किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इसके लिए ऑनलाइन कोर्स अच्छा रहता है कि ऑफलाइन अच्छा रहता है, इस पे भी बात करूँगा। देखो बेटा, सबसे पहली बात तो आप जिस दिन से तैयारी शुरू करते हो, उस दिन से लेकर एग्ज़ाम तक आप रेगुलर स्टडी करो। भले ही आप दिन में 6 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, अगर आप रेगुलरिटी रखोगे और पीछे जितना भी पढ़ते हो, मान लो आज से 10 दिन पहले, महीना भर पहले पढ़ा है, उसका आप बैक टू बैक रिवाइज़ करते रहो। ठीक है ना? तो एक तो रेगुलर स्टडी करो, एक अपना फिक्स टाइम टेबल बना लो, ठीक है ना? और इसके अलावा बच्चों डेली आपको थ्योरी और डेली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आदत डालनी होगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर बच्चे 12th पास आउट है। अब जिन बच्चों ने 12th की है उन्होंने थ्योरी तो काफ़ी पढ़ी है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए हैं और बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, यहाँ तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो। हर एक चैप्टर के टारगेट बना लो, मिनिमम 100 क्वेश्चन एक चैप्टर के आपको प्रैक्टिस करने ही करने हैं। है ना? इसके लिए बेटा हो सके तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर जो क्वेश्चन आते हैं, वो आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए। ठीक है ना? और बच्चों सबसे बढ़िया तरीका अगर आप खुद से तैयारी नहीं कर सकते, तो आप एक काम करो, विजय एजुकेशन ऐप है बेटा अपना और उस विजय एजुकेशन ऐप में आप ऑनलाइन बैच जॉइन कर लो, ऑनलाइन क्लासेस जॉइन कर लो। सेशन 2025 के लिए ऑनलाइन बैच स्टार्ट भी हो चुका है और उसमें क्लास भी शुरू कर दी गई है। आप जितना जल्दी जॉइन करोगे, उतना ही आपका बेनिफिट है, क्योंकि क्लासें अभी स्टार्ट ही हुई है, अभी शुरुआती अवस्था में ही है। अब अगर कोई बच्चा 1-2 दिन में जुड़ता है, तो उसकी क्लास भी मिस नहीं होगी। ठीक है बेटा? बिल्कुल जी। अब देखो दूसरी बड़ी बात है कि आपको बेटा अगर जैसे मैं विजय एजुकेशन की बात करूँ, तो हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट चलता है ट्रिपल आर। इसका मतलब एक बार हम सिलेबस कराते हैं, 2 बार हम रिवीजन कराते हैं। ठीक है ना? और आप बच्चों को भी इसी तरह से अपना डेली का टारगेट बनाना है ना? डेली हम जो भी लाइव पढ़ाते हैं, उसके साथ में नोट्स बनाते हुए, चीज़ों को रिवाइज़ करते हुए आगे बढ़ना है। डेली का टारगेट फिक्स करना पड़ेगा कि मुझे भई आज 50 फिज़िक्स के, 50 केमिस्ट्री के, 50 बायो के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। प्रैक्टिस के लिए हम विजय एजुकेशन ऐप में आपको बहुत सारी डीपीपी देते हैं बेटा। उसके माध्यम से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। हम ऐप ज़्यादा से ज़्यादा बेटा चैप्टर वाइज़ टेस्ट लेते हैं। टेस्ट को अटेम्प्ट करते हुए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो और इसके अलावा एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अलग-अलग राज्यों के प्रीवियस ईयर के जो पेपर है बेटा, उनके पीवाईक्यूज भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो देखो ये पूरा प्रैक्टिस का खेल है बेटा। देखो थ्योरी पढ़ोगे अच्छी बात है, लेकिन थ्योरी के साथ-साथ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाने आपको होंगे। रेगुलर स्टडी करनी है ना? मेरे दोस्तों मिनिमम 6 मंथ चाहिए मिनिमम। अगर आप इससे ज़्यादा स्टडी करते हो तो बढ़िया बात है।
अगर आज से स्टडी शुरू करते हो तो आपके पास में कितने महीने हैं बेटा पढ़ने के लिए? 8 महीने आपके पास में है। ठीक है ना? सीधी सी बात है। कितने महीने हैं? लगभग 8-9 महीने आपके पास में है। तो इन 8-9 महीनों के अंदर आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो, बहुत अच्छी स्टडी कर सकते हो बेटा। ठीक है ना? बिल्कुल जी। अब देखिए इसके लिए सर बुक्स, तो देखो बेटा, अगर मैं बात करूं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के बुक्स की, ऑलरेडी विजय एजुकेशन की एक बुक्स बच्चों विजय एजुकेशन ऐप के अंदर अवेलेबल है। ठीक है ना? लेकिन अभी फिलहाल हम लोग एक विजय एजुकेशन की थ्योरी बुक्स भी तैयार कर रहे हैं, और ये जो थ्योरी बुक्स आने वाली है, इसमें हम शॉर्ट में पूरी थ्योरी डालने वाले हैं, ताकि एग्जाम के दिनों में कोई भी बच्चा इस बुक्स के माध्यम से क्या कर सके, 2 ही महीने में अपना पूरा सिलेबस रिवीजन कर सके। इस तरह की हम एक शानदार थ्योरी बुक्स बना रहे हैं। लगभग 2 महीने बाद ये बुक्स लॉन्च हो जाएगी, अभी बुक्स तैयार हो रही है। ये एमसीक्यू बुक है, इसमें चैप्टर वाइज बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा। इस बुक्स को भी हम अपडेट कर रहे हैं। ये बुक्स भी बाईलिंगुअल है बेटा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, और इस बुक्स को भी हम अपडेट कर रहे हैं। इस बुक्स में भी बहुत सारी चीजें हैं जो नई ऐड कर रहे हैं। 2024 वाले पेपर ऐड कर रहे हैं, कुछ मॉडल पेपर भी ऐड कर रहे हैं। ठीक है ना? बिल्कुल जी। और ये बुक्स जितनी भी है बेटा, आप इन नंबरों पे कॉल करके ऑर्डर कर सकते हो, या विजय एजुकेशन ऐप से भी आप ऑर्डर कर सकते हो। अब बेटा देखो देखे, सबसे बड़ी बात क्या है? अब आप कह रहे हो कि विजय सर इस तरह से चीजें फॉलो करो, ठीक है ना, इस तरह से पढ़ो। लेकिन क्या सर सभी राज्यों के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ही पढ़नी है क्या? तो देखो बेटा, जितने भी राज्य हैं, जिनमें भी बीएससी नर्सिंग का बेटा एग्जाम होता है, वहां बीएससी नर्सिंग में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये 3 सब्जेक्ट तो कॉमन है। ये तो सभी राज्यों में आते ही आते हैं, और मैंने राज्यवार वीडियो बना रखे हैं यूट्यूब पे। आप विजय एजुकेशन के यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना, यूपी का पेपर पैटर्न, एमपी का, बिहार का, हरियाणा का, झारखंड का, तो हर एक राज्य का अलग अलग पेपर पैटर्न बनाया हुआ है। फिर भी अपन ऑन एंड एवरेज देखें, ठीक है ना, कॉमन अगर देखें, तो जितने भी राज्य है, ठीक है ना, उनमें जो बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है, उस एंट्रेंस एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये 3 सब्जेक्ट तो सभी राज्यों में है। ठीक है ना? तो ये 3 सब्जेक्ट तो आपको सबको पढ़ने हैं बेटा। इसके अलावा कुछ राज्यों में कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना होता है, जैसे किसी में इंग्लिश ग्रामर है, किसी में नर्सिंग एप्टीट्यूड नाम से एक सब्जेक्ट है। ठीक है ना? तो इस तरह से बच्चों देखो, तो ये 3 सब्जेक्ट सभी को पढ़ने हैं। जब ये 3 सब्जेक्ट सभी को पढ़ने हैं, तो सर इसका सिलेबस क्या है? तो बेटा इनका सिलेबस भी न्यू एनसीईआरटी का है। जो नई एनसीईआरटी है ना बेटा, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस है। मतलब कि जो डिलीटेड चैप्टर है बेटा, वो इस बार आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं। ठीक है ना? न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आपको सिलेबस को फॉलो करना है। और बच्चों देखो, बीएससी नर्सिंग का जो पेपर का लेवल रहता है ना, हमने बहुत सारे राज्यों का पेपर का लेवल देखा है बेटा। ठीक है ना? तो पेपर का जो लेवल रहता है जनरली, वो मॉडरेट लेवल रहता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं रहता, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं रहता। ठीक है ना? हाँ जी। जनरली अगर मैं बात करूं राजस्थान की, या मैं बात करूं बेटा यूपी की, है ना, या मैं बात करूं बेटा हरियाणा की, है ना, या मैं बात करूं पंजाब की, ठीक है, इसी तरह से मैं बात करूं बच्चों कुछ और भी राज्य की, जैसे हम बात करते हैं, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे राज्य हैं बेटा, जहां पेपर बिल्कुल नॉर्मल और मॉडरेट आता है, मतलब मीडियम पेपर आता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल का पेपर नहीं आता। हाँ, कुछ बच्चों ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पेपर थोड़ा, मतलब कि मॉडरेट से हाई लेवल का पेपर देखने को मिलता है। मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं कह सकते आप, नीट और जेई लेवल का तो नहीं, फिर भी आप थोड़ा सा लेवल अच्छा होता है। किसके बच्चों पेपर का? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे एम्स का एग्जाम लगता है ना, पीजीआई का एग्जाम लगता है चंडीगढ़ का, इसी तरह से आपका उत्तराखंड का जो एग्जाम लगता है, बिहार बीसीईसीई का जो एग्जाम लगता है, ठीक है ना, इसी तरह से बच्चों एमपी का एग्जाम लगता है। एमपी वाला तो अब
नॉर्मली पेपर आता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आता बच्चों, ठीक है ना? हाँ जी। तो बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, पीजीआई-एमईआर हो गया, एम्स हो गया, इनके पेपर थोड़े मॉडरेट टू हाई आते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल जी, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए, जो बच्चा पूरे साल भर तैयारी करता है, तो उससे मेरा बस एक ही निवेदन है कि आपको पूरी एनसीईआरटी ही पढ़नी होती है। आपको 100% एनसीईआरटी तैयार करनी है और एनसीईआरटी में जो भी मीडियम चीज़ें हैं, मीडियम और जो मॉडरेट चीजें हैं वो सारी आपको कवर कर लेनी है ना? कॉन्सेप्ट बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड, ज्यादातर न्यूमेरिकल आते हैं फिजिक्स में, ठीक है ना? हार्ड बहुत डिफिकल्ट लेवल की चीजें तो नहीं आती, ठीक है, लेकिन आपके पास शुरुआती स्टेज में समय बहुत होता है, तो सारी चीजें पढ़ते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। सबसे बड़ी बात होती है पॉजिटिविटी। आपको थोड़ा पॉजिटिव सोचना होगा, है ना? देखो, हर एक व्यक्ति के सब्जेक्ट में कोई ना कोई वीकनेस जरूर होती है, लेकिन आप अगर उस वीकनेस को अपने माइंड में रखेंगे परमानेंट, ये माइंड सेट बना लेंगे कि मेरी फिजिक्स वीक है, फिजिक्स वीक है, फिजिक्स वीक है, तो फिर उससे फोबिया होने लगेगा। जो भी हो सकता है, आपके किसी एक सब्जेक्ट में कोई एक आध चैप्टर कमजोर हो सकता है, 2 चैप्टर कमजोर हो सकते हैं, लेकिन पूरा सब्जेक्ट कभी वीक नहीं होता, ठीक है ना बच्चों? तो एक माइंड से ये सोच आपको निकालनी होगी। और दूसरा, जो भी चीज वीक है, उसमें आप काम करिए, अभी तो समय है, अभी तो टाइम है, ठीक है ना? तो ये आपका नया पेपर का पैटर्न, न्यू सिलेबस है, इसको फॉलो करो आप। जैसे अगर 11th की बात करूं, केमिस्ट्री जो है फिजिक्स की, तो फिजिकल वर्ड और मेजरमेंट है, काइनेमेटिक्स है, लॉ ऑफ मोशन है, वर्क एनर्जी पावर है, मोशन मौसम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, है ना? इसी तरह से ग्रेविटेशन है, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर है, थर्मोडायनेमिक्स, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक्स थ्योरी ऑफ गैसेस एंड ऑसिलेशन एंड वेव। ये 10 चैप्टर बच्चों आपके 11th फिजिक्स के हैं, है ना? एक बात मैं आपको बता दूं, ज्यादातर राज्यों में जो पेपर होता है ना बेटा, वो दोनों ही लैंग्वेज में होता है, हिंदी और इंग्लिश, दोनों ही लैंग्वेज में ज्यादातर राज्यों में पेपर होता है बेटा। ज्यादातर राज्यों में तो बेटा नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है, तो इसलिए अच्छी अगर मेहनत करोगे, बढ़िया मेहनत करोगे, तो आराम से सिलेक्शन हो ही जाएगा। इसी तरह से बच्चों, ये आपकी 12th की जो फिजिक्स है ना? तो 12th फिजिक्स में कौन से चैप्टर है आप देख सकते हो बेटा, ठीक है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्टिक्स, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड कम्युनिकेटिव सिस्टम। इसी तरह से बच्चों, अगर हम बात किसकी करें बेटा, अगर बात हम केमिस्ट्री की करते हैं, किसकी बेटा, 11th की जो केमिस्ट्री है, उसमें क्या पूछा जाता है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, classification of element and periodicity in property, chemical bonding and molecular structure, chemical thermodynamics, equilibrium, redox reaction, organic chemistry, some basic principles and technique and hydrocarbon। ये आपके 9 चैप्टर है जो कि आपको फॉलो करने हैं। इसी तरह से बेटा, ये आपकी 12th की केमिस्ट्री है बेटा, है ना? ये आपकी कौन सी है? 12th की केमिस्ट्री है, ठीक है ना? 12th की केमिस्ट्री है आपकी, जिसमें बच्चों देखिएगा, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, एमाइन एंड बायोमोलिक्यूल्स। अब बच्चों देखो, देखिए, ये है आपके 10 चैप्टर है बच्चों, क्लास 12th केमिस्ट्री के, ठीक है ना? क्लास 12th केमिस्ट्री के ये बच्चों आपके कितने चैप्टर है? 10 चैप्टर है। अब है बच्चों बायो, बायो में ये 11th की बायो है, और बेटा ये कैसी है? 12th की बायोलॉजी है, ठीक है ना? बायो में डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, सेल एंड फंक्शन है, यानी सेल बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसी तरह से 12th में बच्चों रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन है, और हमारे दोस्तों रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये 3 चैप्टर है। इसी तरह से जेनेटिक्स है आपकी, इवोल्यूशन है, और मोलिक्यूलर बायोलॉजी है ना? ये 3 चैप्टर है। इसी तरह से बच्चों ह्यूमन वेलफेयर के 2 चैप्टर है, एक तो माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर और एक ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर है।
इसी तरह से बायोटेक के 2 चैप्टर है बच्चों, बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसेस और बायोटेक एप्लीकेशन। फिर इकोलॉजी के 3 चैप्टर है, इकोसिस्टम वाला, बायोडायवर्सिटी वाला, ठीक है, और ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला। ठीक है ना? न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सारे चैप्टर हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये है। ठीक है ना बेटा? हम न्यू एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे, डिलीटेड चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है ना? बिल्कुल जी। मेरे प्यारे बच्चों, बस मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आप बीएससी नर्सिंग के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो फिर आप एक ऑनलाइन बैच जॉइन कर लीजिए विजय एजुकेशन का। अगर आपको लगता है कि आप कहीं और से ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं, कहीं और से तैयारी कर रहे हैं, कहीं और से पढ़ रहे हैं, तो भी अच्छी बात है। चाहे ऑफलाइन पढ़ो, चाहे ऑनलाइन पढ़ो, तैयारी सिस्टमैटिक करनी है, पूरे साल भर अच्छी मेहनत करनी है, सिस्टमैटिक नोट्स बनाते हुए, ये डेली का अपना टारगेट सेट करते हुए, जितना भी मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे पढ़ते हो, संडे को उसका टेस्ट अटेम्प्ट करो। डेली जितनी थ्योरी पढ़ते हो, उसी के हिसाब से, या मान लो 5-6 दिन में थ्योरी कर ली, तो उसके बाद पूरे चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं 100, 150, 200, उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। ठीक है ना? टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका वीक सेगमेंट कौन-सा है, उस चैप्टर को एक बार और से देख लो। डेली शॉर्ट नोट्स बनाते रहो लाइव क्लासों के द्वारा। ठीक है ना? मेरे दोस्तों, अच्छी मेहनत करोगे, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार 2024 में इसी विजय एजुकेशन से पढ़ने वाले बच्चों ने, जिन्होंने 6 महीने, 7 महीने तैयारी की थी विजय एजुकेशन ऐप से, उन सभी विद्यार्थियों का चयन हुआ है। और बहुत खुशी होती है मुझे ये कहते हुए कि सबसे ज़्यादा संख्या में विद्यार्थी विजय परिवार से सेलेक्ट होते हैं। इसका एक ही कारण है, हम पूरे साल भर बेटा एक सही स्ट्रैटेजी बना करके चलते हैं। एक सिस्टम है हमारे क्लास का, हम प्रॉपर एकदम सिस्टमैटिक क्लास लेते हैं, प्रॉपर उसके नोट्स प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर डीपीपी और उनका वीडियो सॉल्यूशन देते हैं। फिर मंडे टू सैटरडे जो भी पढ़ाते हैं उसका संडे को टेस्ट और डाउट सेशन ले लेते हैं। इसके अलावा एग्जाम के दिनों में मैराथन क्लासें, और इसके अलावा मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके हम सॉल्यूशन देते हैं। आपको भी मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ उन सबको फॉलो करना है बेटा। ठीक है ना? जैसे अगर मैं बात करूँ कि किसी बच्चे को एम्स की प्रिपरेशन करनी है, एम्स बीएससी नर्सिंग की, तो इसके लिए वो विजेता बैच जॉइन कर सकता है ना? अगर मान लो कोई बच्चा है जिसको यूपी नर्सिंग की तैयारी करनी है ना? तो यूपी बीएससी नर्सिंग की तैयारी अटल बैच से हो जाएगी। बिहार बीएससी नर्सिंग की तैयारी लक्ष्य बैच से हो जाएगी, है ना? इसी तरह से कोई बच्चा है जो कि एएनएम, जीएनएम प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहता है, तो उसके लिए रमन बैच है। इसी तरह से कोई बच्चा हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों की तैयारी करना चाहता है, तो उसके लिए बच्चों, है ना, विशेषकर हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र के लिए ये बैच है मेरे दोस्तों, ब्रह्मास्त्र। किसी को एमपी बीएससी नर्सिंग की तैयारी करनी है तो उड़ान बैच है। ठीक है ना? इसी तरह से किसी को राजस्थान बीएससी नर्सिंग की तैयारी करनी है बेटा, तो इसके लिए जीत बैच है। ठीक है ना? राजस्थान के लिए जीत बैच है। तो इस तरह से बच्चों ये ऑनलाइन बैच है, आप जुड़िए विजय परिवार के साथ। मेहनत बहुत अच्छी तरह से करवाएँगे, इतना मैं भरोसा दिला सकता हूँ बेटा। ईमानदारी से तैयारी करवाएँगे, इतना मैं भरोसा दिला सकता हूँ। साथ ही साथ नीट 2025 के लिए भी ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया है विजय परिवार ने, आप जुड़िएगा, ठीक है ना? मैं इतना ईमानदारी के साथ कह सकता हूँ बच्चों, चूँकि मैं खुद बायो पढ़ाता हूँ, तो बहुत खूब मेहनत करेंगे, बड़े ही ईमानदारी से मेहनत करेंगे, दिल से पढ़ाएँगे, मन से पढ़ाएँगे, ठीक है ना? और एक-एक बच्चे का मैं पूरा ध्यान रखता हूँ, प्रॉपर क्लासेस का ध्यान रखता हूँ, कौन-सी क्लास गई, कब कौन-सा टेस्ट हुआ, कितने बच्चों ने टेस्ट अटेम्प्ट किया, बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। पूरी ट्रैकिंग होती है यहाँ पे हर एक बच्चे की। और दोस्तों एक परिवार की तरह काम करते हैं। हर एक बच्चे को मैं अपना छोटा भाई मान करके पढ़ाता हूँ। मेरा एक ही लक्ष्य है, हमारे गाँवों के, हमारे किसान और मध्यम परिवार के बच्चे, जो मिडल क्लास फैमिली से बच्चे आते हैं, ठीक है ना? जिनके जीवन में संघर्ष है, जो पढ़ना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, हम उन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। देखो, जिनके माता-पिता गवर्नमेंट सर्वेंट है, डॉक्टर है जिनके माता-पिता, जिनके माता-पिता इंजीनियरिंग फील्ड से है, या यूँ कहें कि जिनके परिवार में गाइडेंस की कोई कमी नहीं है ना? या जिनके माता-पिता बिज़नेसमैन हैं, ऐसे बच्चों को तो गाइड करने वाले भी बहुत हैं यार। ऐसे बच्चे इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी और भारी भरकम जहाँ फीस लगती है, उन कोचिंगों में पढ़ लेते हैं। लेकिन एक सामान्य परिवार का बच्चा जिसने 12th तो कर ली, लेकिन 12th करने के बाद उसे कोई गाइड नहीं करता, कोई ये नहीं बताता कि तुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। ऐसे बच्चों के लिए ये विजय परिवार है।
उन बच्चों का प्लेटफ़ॉर्म है विजय परिवार। आप जुड़िए बेटा, मिल के आगे बढ़ेंगे। जैसे ही फॉर्म निकलेंगे, फॉर्म भरवाने में मदद करवाऊँगा और फॉर्म के साथ-साथ एग्ज़ाम के बाद काउंसलिंग भी करवाने में पूरी मदद करूँगा। आपने विजय एजुकेशन के वीडियो देखे होंगे, आपको पता ही है बेटा, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, बहुत बढ़िया तरह से पढ़ाते हैं। 1 महीने की ₹100 से भी कम फीस में पढ़ाते हैं बेटा। पूरे साल भर की फीस केवल ₹990 है। ₹990 में पूरे साल भर तैयारी करवाते हैं। आप जुड़ के देखिए, दोनों मीडियम में ऑनलाइन बैच है बेटा। तो जुड़िए विजय एजुकेशन के साथ, अच्छी मेहनत करेंगे, बढ़िया तैयारी करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि बीएससी नर्सिंग एक बहुत अच्छा कोर्स है बेटा। बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब है इसमें, ठीक है ना? तो ज़रूर आप इसकी प्रिपरेशन करिए, ये मेरा निवेदन है। थैंक यू सो मच। ज़्यादा जानकारी के लिए विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से। ऐप डाउनलोड करने की लिंक भी नीचे दी गई है। ऐप डाउनलोड करोगे, ऐप में अपना मोबाइल नंबर डाल के ऐप को जब लॉगिन करोगे, तो अंदर बीएससी नर्सिंग वाले सेक्शन में बहुत सारे कोर्सेज दिखेंगे। आपको जो भी कोर्स ज्वाइन करना हो, सीधा ऐप के अंदर ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम है। अगर आप खुद से ज्वाइन नहीं कर पाते हो बेटा, तो विजय टीम को कॉल कर दो, वो आपको ज्वाइन करने में मदद करेंगे। किसी और से फ़ोन पे या गूगल पे करवा दोगे और फिर विजय टीम को आप मोबाइल पे कॉल करके अपने नंबर बता दोगे, तो भी आपके नंबर पे बैच चालू हो जाएगा। पढ़िए, मेहनत करिए, बस इतना ही कहूँगा बेटा। बहुत चांस है, गोल्डन चांस है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू बेटा।